जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है नीलाद्री विजय और जो हमारी सीरीज़ थी वो तो मैंने कहा था कि कल ख़त्म हो गई थी, लेकिन कुछ रेसिपीज़ मेरे पास हैं जो जगन्नाथ जी के मंदिर में लगते हैं प्रसाद के हिसाब से। मैं चाहती हूँ मैं उसको कंप्लीट कर दूँ, तो मैंने इस सीरीज़ को एक्सटेंड कर लिया है और मेरे कान्हा की थाली जो है वो भी चलेगी और जीवन जगन्नाथ की जो सीरीज है वो भी चलेगी, क्योंकि बहुत सारे रेसिपी तो वैसे होंगी जगन्नाथ जी की जो स्पेशल ओकेजन मंदिर में होते हैं तब मैं बनाऊंगी, लेकिन उसको छोड़ के कुछ रेसिपीज़ मेरे पास हैं जो मैं दिखाना चाहती हूँ अपने जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है जगन्नाथ मंदिर में बनने वाली खीर। ये जो खीर है वो जगन्नाथ मंदिर में बनती है और जो टॉपिक है आज का हमारा वो तो है आज नीलाद्री विजय है, तो उसी के ऊपर हमारा टॉपिक है। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, चलिए पहले बना लेते हैं खीर, बाद में आके नीलाद्री विजय के ऊपर हम बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की खीर। आपको याद होगा मैंने एक खीर बनाई थी, वो थी प्रभु अलारनाथ जी की खीर। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं या फिर कोई वीडियो के वो व्यूअर थे, मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ मंदिर में कैसे खीर बनता है वो बताने के लिए, तो ये रेसिपी उनके लिए है। जगन्नाथ मंदिर के जो मैंने कहा मंदिर तो बहुत पुराना है, तो शक्कर का इस्तेमाल ना होने की दो वजह हैं। एक तो पहले से ही वहाँ पर शहद और गुड़ का इस्तेमाल होता था क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ है, और शहद जो है वो ना, जो शक्कर जो है वो मतलब प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, तो उसको प्रोसेसिंग के वक्त जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो मंदिर में वर्जित हैं, इसीलिए गुड़ का इस्तेमाल होता है। और अगर शक्कर की टाइप की कोई चीज़ें अगर आवश्यक होती है तो इस गुड़ और दूध को यूज करके वो खंड बनाते हैं, वो बिल्कुल शक्कर की तरह दिखता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता वो कैसे बनता है। और तो आज हम जो लेके आए हैं जगन्नाथ मंदिर की खीर वो है गुड़ की खीर, और ये कभी कभी ओकेजन में बनता है। मंदिर में दो टाइप के खीर लगते हैं, एक होता है पाड़ुआ खीर और एक होता है चावल की खीर। पाड़ुआ खीर मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगी उसको। तो चलिए फ़िलहाल इसी खीर को बनाते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा तो हमारे जो पुराने ज़माने के जो डेजर्ट होते थे, जो मीठी चीज़ें होती थी, उसमें गुड़ का इस्तेमाल होता था या फिर शहद का इस्तेमाल होता था। मंदिर वगैरह में बहुत सारे मंदिर आज भी उसी परंपरा को बजाय रखे हुए हैं। तो और ये जो चीज़ें होती थी उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती थी, ये जो डिशेस होती थी उसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं जाती थी। तो मैंने अलारनाथ की खीर में जो बनाई थी उसमें भी आपको दिखाया था कितना कम चीज़ यूज होता है मंदिर में, और यहाँ पर भी वही है। लेकिन दोनों जगह पर सेम एक चीज़ यूज होता है जो मेरे पास नहीं है, और वो मिला नहीं मुझे क्योंकि हमारे आसपास कहीं भी वो लीफ नहीं है, पैंडन लीफ। और उसको हिंदी में और बंगाली में, उड़िया में जो बोलते हैं वो नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरी बड़ी सास का नाम है। मैंने वो एपिसोड में भी बताया था कि मैं वो नाम नहीं ले सकती, और उसका इंग्लिश जो नेम है वो है पांडन लीफ। तो आप सर्च कर सकते हैं जाके गूगल में, और वो पत्ता चाहिए होता है। अगर आपको वो पत्ता मिल जाता है तो आप उसको डेफिनेटली डालिए। और हमने इसके लिए क्या क्या लिया है, ये है चावल, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा चावल है, और ये है गोविंद भोग चावल। मैंने इसको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है भिगो के रखा है। और ये है पाउडर जैगरी गुड़ है, और ये है एक बड़ी इलायची। मंदिर में पाए जो खीर होती है उसमें छोटी इलायची नहीं जाती। जो अलारनाथ की खीर थी उसमें तेज पत्ता गया था और कपूर गया था, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का जो खीर है उसमें कपूर नहीं जाता, उसमें बड़ी इलायची जाती है और वही पंडना लीफ जाती है। तो खैर पंडना लीफ तो मेरे पास अभी है नहीं, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं वो। और चलिए तो इसी का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं जगन्नाथ जी की खीर। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 500 ml से थोड़ा ज़्यादा दूध उबलने के लिए रख दिया था। ये तो खैर फुल फैट क्रीम है, लेकिन मंदिर में तो ये वाला दूध इस्तेमाल नहीं होता, और जो प्योर काऊ मिल्क होता है वो यूज होता है, और वो थोड़ा पतला होता है। लेकिन ये फुल फैट क्रीम है, ये थोड़ा मोटा है। तो मुझे तो यही मिला तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर वही गाय का दूध मिलता है, प्योर दूध,
वो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। और उससे इसमें जो होता है टेस्ट अलग आता है, उसमें टेस्ट अलग आता है। आप उसको करके देखिएगा एक बार, इसमें टेस्ट अलग आएगा, उसमें टेस्ट अलग आएगा। अभी हमें क्या करना है, ये तो थोड़ा उबल गया है दूध। अभी हमें क्या करना है, जो चावल हमने लिया था उसको इसके अंदर डाल देना है। ये मैंने गोविंद भोग लिया है, क्योंकि बंगाल है हो या उड़ीसा हो, पायस या फिर जो खीर, उड़ीसा तो में इसको खीरी बोलते हैं, खीर नहीं बोलते, खीरी बोलते हैं। शुद्ध उड़िया वर्ड होता है खीरी, और बंगाल में बोलते हैं पायस, और दोनों जगह इसी का इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो चावल को पहले पानी में उसको मतलब पका लेते हैं, उसके बाद दूध में पकाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस गलत है। मंदिर में भी उस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं होता। खीर हमेशा चावल को दूध में पकाना चाहिए, जो थोड़ा टाइम लगता है, पानी में जल्दी पक जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है दूध के साथ पकने में, लेकिन फिर भी दूध के साथ पकाने की कोशिश कीजिए। अभी हम उसको एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो बड़ी इलायची ली थी उसको अभी मैं उसको क्या करती हूँ, उसको थोड़ी सी उसकी बीज निकाल के इसमें डाल देती हूँ। हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, जो छोटी इलायची होती है उसको डालते हैं, लेकिन छोटी इलायची तो इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये मैं देखिए थोड़े दाने हैं बड़ी इलायची के, उसको डाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो पक जाएगा तो उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। तो इसको डाल दिया मैंने। अगर आपके पास वो पत्ता हो तो आप उसको डाल सकते हैं। एक उबाल आ जाए तो आप उसको सिम कर दीजिएगा, गैस के जो फ्लेम है उसको थोड़ा कम कर दीजिएगा। अभी चावल को अच्छे तरीके से पकाना है, उसके बाद उसमें गुड़ डालना है। तो अभी क्या करते हैं, मैं उसको अभी 45 मिनट तक, मिनिमम तो 45 मिनट तक उसको पकाना है। तो वो चावल पक जाए अच्छी तरीके से, बाद में आके मैं उसका प्रोसेस आपको बताऊंगी। अभी देखिए मैंने आधा घंटा बोला था, 45 मिनट बोला था, लेकिन मैं पूरे 1 घंटे बाद आ रही हूँ। और ये दूध भी थोड़ा रिड्यूस हो चुका है, चावल भी अच्छी तरीके से पक चुका है। जैसा मैंने कहा कि ये पैकेट दूध है और फुल फैट क्रीम है, इसलिए वो पकने के साथ थोड़ा उसका कलर भी चेंज हो गया है। लेकिन अगर गाय का दूध होता, प्योर गाय का दूध होता, तो उसका कलर वैसे सफ़ेद ही रहता। और अभी हमें क्या करना है, जो गुड़ हमने लिया था ये अच्छे तरीके से पक चुका है। अभी हमने क्या करना है, जो गुड़ हमने लिया था उसको डाल देना है इसमें। मैंने थोड़ा कम गुड़ लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा कम मिठास चाहिए। और ये पूरे तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाना चाहते हैं। जितना आप मीठा खाना चाहते हैं उतना ही गुड़ डालिए। और एक बात मैं कहूँ तो कि गुड़ में थोड़ा फ़र्क होता है। जो पतला गुड़ होता है वो थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, और जो पाउडर गुड़ होता है वो थोड़ा कम मीठा होता है। इसकी जानकारी आपको शायद नहीं होगी, तो मैं बता दूं। तो अगर आप पतला गुड़ यूज़ करते हैं तो थोड़ा कम यूज़ करिए, अगर पाउडर गुड़ यूज़ करते हैं थोड़ा ज़्यादा गुड़ यूज़ करिए। अभी गुड़ डाल के हमें 5-7 मिनट तक पकाना है, क्योंकि चावल ऑलरेडी पक चुका है और जो गुड़ है उसके अंदर चला जाएगा। मंदिर में क्या होता है ना, सिंपल खाना बनता है, और जगन्नाथ मंदिर के फूड के साथ आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर दूसरे मंदिर के बारे में बात करें, बहुत सारे मंदिर होते हैं, वहाँ पर जो खीर बनती है उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। खोया जाता है, मावा जाता है, ड्राई फ्रूट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, क्योंकि उसको रिच बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का जो खाना होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। भगवान जी के भी बहुत सारे प्रसाद हैं जो बहुत रिच होते हैं, जैसा मैंने बनाया था, अन्न रसावली बनाया था, और भी चीज़ें हैं जो बहुत रिच हैं। लेकिन पायस वगैरह जो होती हैं, खीर जो भी हो, वो थोड़ा सिंपल रहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं और उसी टाइम के जिस तरीके से बनता था उसी को वहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। तो ये थोड़ा पतला बनता है और गुड़ ही जाता है। और तो जैसे मैंने कहा वो पत्ता मुझे नहीं मिला, और इसमें से आपको बड़ी इलायची की फ्लेवर आएगी। छोटी इलायची की फ्लेवर और बड़ी इलायची की फ्लेवर दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये उनके लिए था जिन्होंने मुझे पूछा था कि मंदिर का खीर कैसे बनता है। तो ये है मंदिर का खीर। अभी मैं इसको 5 मिनट तक और यहाँ पे रहने देती हूँ। गुड़ को अच्छी तरीके से उसके अंदर जाने देना है, उसके बाद हमें उसको बंद कर देना है। ये देखिए, ये है हमारी जो जगन्नाथ मंदिर की खीर। एक मैंने बनाई थी अलारनाथ जी की खीर, और ये है जगन्नाथ जी की खीर। ये गुड़ की खीर है, और ये जो चीज़ है हमारे मंदिरों में बहुत पहले से बनता है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है और गुड़ का शहद का इस्तेमाल हमारे संस्कृति में बहुत पहले से है, चीनी का इस्तेमाल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मंदिर में बनती थी।
आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ। तो खीर हमारी बनके तैयार है। बहुत ही कम समय लगा और सामग्री भी बहुत कम थी क्योंकि मंदिर में बहुत कम सामग्री से बनती है। और जो आज का टॉपिक है नीलाद्री विजय, ये चीज़ें आप हर मंदिर में आपको नहीं मिलेगा, क्यों जगन्नाथ मंदिर में मिलेगा। ये जैसा मैंने कहा था, जगन्नाथ जी के जो दिनचर्या है वो आम इंसानों की तरह है। जैसे एक सांसारिक इंसान की जो रिश्ते होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, वो सारे जगन्नाथ मंदिर में निभाई जाती हैं। तो वैसे जैसे होता है हर घर में पति पत्नी के बीच जो होता है वो कलह होता है, झगड़ा होता है। और जैसे कि हमेशा कहते हैं जो पत्नी होती है वो घर की होम मिनिस्टर होती है। और वैसे भी तो श्री क्षेत्र जो है महालक्ष्मी जी के नाम से है और उस मंदिर की वो महारानी है। तो उनके मर्जी के बिना वहाँ पर कुछ होता नहीं। तो शादी के 4 दिन बाद जगन्नाथ जी स्नान करके बुखार उनको हो गया। फिर उसके बाद वो स्वस्थ हो गए और अपने भाई बहन को लेकर चले गए गुंडीचा मंदिर की ओर। और कुछ शादी के रिचुअल्स थे जो नहीं हुए थे, मतलब जैसे वो जो क्या बोलते हैं उसको, शादी के वक्त जो होता है ना गठबंधन, वो खोला नहीं गया होता, वो होता अभी तक खोला नहीं गया। तो इस वजह से लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा होती हैं। फिर हेरा पंचमी में वो जाती हैं जगन्नाथ जी को मनाने के लिए और वहाँ पर तो उनके साथ उनकी बातचीत तक नहीं हो पाती। तो वो सारा गुस्सा जो है उसके अंदर भरा होता है, माँ लक्ष्मी जी के अंदर भरा होता है। जब नीलाद्री विजय की रीति स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो होते हैं आते हैं वो बलदेव जी आते हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो वो उनके जेठ होते हैं, तो वो महालक्ष्मी जी उनको नहीं रोकती और वो उन्हें जाने देते हैं मंदिर में प्रवेश करने की, मतलब जाने के लिए वो परमिशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो जेठ हैं वो बलदेव जी तो चले जाते हैं। और माँ सुभद्रा जी को भी वो छोड़ देती है, मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति दे देती हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को नहीं देती और मंदिर बंद कर देते हैं। वो जो द्वार होता है ना, सिंह द्वार, बलभद्र जी और माँ सुभद्रा जी के जाने के बाद वो सिंह द्वार जो होता है वो बंद हो जाता है। और वहाँ पर एक चाहनी मंडप होता है, वहाँ पर महालक्ष्मी जी आती हैं और बहुत गुस्से से जगन्नाथ जी को देखते हैं, क्योंकि एक तो वो चले गए थे उनको छोड़ के और साथ में नहीं लेके गए थे गुंडीचा मंदिर जो यात्रा थी। और हेरा पंचमी पे जो भी कुछ हुआ था उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ था, उन्हें लगता था कि उनका अपमान हुआ है। तो ऐसा दिखाते हैं कि जगन्नाथ जी मतलब बहुत गुमसुम से चुपचाप से होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित होते हैं और उनके क्रोध की वजह वही है। तो जैसे होता है हर घर में, तो जगन्नाथ जी बहुत मिन्नतें करती हैं। जो लक्ष्मी जी के जो होते हैं सेवायत और जो जगन्नाथ जी के जो सेवायत होते हैं उनके बीच में बात होती है। जो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करते हैं वो लक्ष्मी जी की तरफ से बोलते हैं, जो जगन्नाथ जी को रिप्रेजेंट करते हैं वो जगन्नाथ जी की तरफ से बोलती हैं। फिर चाहनी मंडप से जगन्नाथ जी जब सिंहद्वार की ओर जाती हैं तब चाहनी मंडप से माँ जो होती हैं वो फिर से आती है सिंहद्वार की तरफ। और वहाँ पर दोनों पक्ष में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। लक्ष्मी जी बहुत गुस्से में होती हैं और बहुत सारा झगड़ा होता है और जो सेवायत होते हैं वही करते हैं वो सब। और उसके बाद क्या होता है, जगन्नाथ जी उनको जो प्राण प्रिया पत्नी है उनके लिए रसगुल्ला जो होता है, और एक होता है पट्टो, जो रसावली पट्टो मैंने दिखाया था आपको एक रेसिपी बहुत दिन पहले, वो जीवन जगन्नाथ में। ये 2 चीज़ें अर्पण की जाती हैं, रसावली पट्टो और रसगुल्ला। ये दोनों माँ लक्ष्मी जी को मनाने के लिए जगन्नाथ जी अर्पित करती हैं। और बहुत मिन्नतें करने के बाद महालक्ष्मी जी मान जाती हैं और मंदिर में प्रवेश करने की जगन्नाथ जी को अनुमति दे देती हैं। और फिर जगन्नाथ जी मंदिर में प्रवेश करते हैं। और इसी के साथ ही नीलाद्री विजय के साथ ही ये रथ यात्रा की परिसमाप्ति होती है, जो स्नान पूर्णिमा से शुरू हुई थी। जो यात्रा ये स्नान पूर्णिमा से ही शुरू हुई थी और यहाँ नीलाद्री विजय के साथ ही वो समाप्त होती है। और जो दैतापति सेवायत होते हैं उनका भी सेवा जो 15 जो स्नान पूर्णिमा से उनका जो सेवा शुरू हुआ था, अभी इसी नीलाद्री विजय के साथ वो भी परिसमाप्ति होती है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है उनमें उनकी बहुत सारी सेवा होती है। और जैसा कहते हैं ना, जगन्नाथ जी उनके परिवार के सदस्य हैं, तो वो उनके परिवार के सदस्य इस हिसाब से उनकी सारी देखभाल करते हैं जब वो बीमार होते हैं। और रथ यात्रा में पूरी दायित्व जो होता है वो निभाते हैं।
और बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। और फिर भी लोगों का थोड़ा उनके प्रति ध्यान, मतलब थोड़ा इम्प्रेशन थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी वो उनकी भक्ति है जगन्नाथ जी की तरफ, वो उनको अपना परिवार मानते हैं, इसलिए थोड़ा उनका अधिकार साब्यस्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे नीलाद्री विजय के ऊपर हमारी आज की वीडियो। और खीर जो हमारी रेसिपी है वो भी बनके तैयार है। आई होप ये जो दो चीज़ें हैं, आज की रेसिपी और आज की जो टॉपिक, आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ये सीरीज़ ख़त्म हो रहा था, क्योंकि ये सीरीज़ के लिए मैं 6 महीने से मतलब तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे मंदिर की जो रेसिपी चाहिए थी वो बाहर कहीं नहीं थी और मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो हैं जो कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद है, लेकिन वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते। सबसे पहली चीज़ है जगन्नाथ मंदिर में जो तड़का नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे वीडियोज हैं वो तड़का लगा के, छोंक लगा के भोग को मतलब पेश करते हैं। तो मुझे जो चाहिए था वो मैं मंदिर से लाना चाहती थी, क्योंकि ये सीरीज है जीवन जगन्नाथ, ये जगन्नाथ जी के ऊपर है, जगन्नाथ जी के ऊपर बोलना है और उन्हीं का ही भोग दिखाना है। इसलिए मैंने टाइम लिया, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाई और फिर जाके इसको प्रस्तुत किया, ताकि जो व्यूअर हैं हमारे उनको ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीज़ें मिले। और मुझे लगता है शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हुई हूँ। और मैंने तकरीबन 60-65 रेसिपी मैंने मंदिर से लिए थे और मैं सारे चीज़ें आपको दिखाऊंगी एक एक करके। मेरा सीरीज़ ख़त्म हो गया है और मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप 56 भोग कंप्लीट कीजिए, और मैंने 56 भोग कंप्लीट कर लिया। जैसा कि मैंने कहा था कि 56 भोग का टर्म नहीं है मंदिर में, तो बाकी सारे रेसिपी भी मैं एक एक करके दिखाऊंगी। और तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं। जय जगन्नाथ।